व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अमेरिका ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जो पूरी दुनिया के 56 मुस्लिम देशों की नींदें उड़ चुकी है। ओ भैया, अमेरिका ने सिस्टम हैंग कर दिया क्या? किसका कर है देखते हैं। सीताराम टीवी चैनल से वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहां पर आप जाके ऐसी और वीडियो देख सकते हैं। 1 2 3 गो। नरेंद्र मोदी का नाम लेकर अमेरिका ने किया इस्लाम बैन। चीन, जापान और फ्रांस के बाद अब अमेरिका ने भी किया इस्लाम का बहिष्कार। ये अमेरिका में आतंकवाद फैलने का डर है या अमेरिका पर भी छाया है मोदी का चमत्कार? दोस्तों, आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा आबादी मिशनरी धर्मों के विशेष समुदाय की है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि पूरी दुनिया सनातन की महिमा को समझ रही है और दुनिया के लगभग सभी देश आतंकवाद से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौड़ में अमेरिका भी शामिल है, जो अपने देश में शांति कायम रखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी देश की शांति का संबंध मुस्लिम कौम के बहिष्कार से ही क्यों जोड़ा जाता है? आखिर क्यों विदेशों में इस्लाम मुश्किल में आता जा रहा है? और क्यों चीन, जापान और फ्रांस के बाद अमेरिका भी इस्लाम का बहिष्कार करने में लगा हुआ है? आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अमेरिका का इस्लाम के प्रति मोह भंग होने लगा है और वहां मुस्लिमों की एंट्री बैन हो गई है? और अमेरिका ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया है जो पूरी दुनिया के 56 मुस्लिम देशों की नींदें उड़ चुकी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में जब भी किसी मजहबी कट्टरपंथी की बात आती है तो एक विशेष समुदाय का नाम सबकी जुबान पर होता है। और ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इस्लाम वास्तव में कोई धर्म नहीं, केवल एक मजहब है। और इस मजहब के कुछ कट्टरवादी और जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने इस्लाम को आतंकवाद का दूसरा नाम घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यही वजह है कि फ्रांस में केवल 9% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद जगह जगह पर तोड़ फोड़ दंगे किए जा रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए फ्रांस ने हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला किया है। वहीं दूसरी तरफ जापान की सड़कों पर हरे राम हरे कृष्णा के नारे गूंज रहे हैं। जापान के लोगों को गायत्री मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र मुंह जवानी रटे हुए हैं। और चीन में भी मुसलमानों की आन बान और शान खतरे में है। चीन भी लगातार अपने देश से मुसलमानों का अस्तित्व मिटाने की पुरजोर कोशिशों में लगा हुआ है। और अब अमेरिका ने भी एक बड़ा फैसला लिया है और अपने देश में मुस्लिम शरणार्थियों के आने पर रोकबंदी लगा दी है। तो हैरानी की बात है कि एक वक्त तक जो देश बाहर से आए हुए मुस्लिमों को शरण देने के लिए उदारवादी बने हुए थे, आज वही खुद को इस छवि से बाहर निकालना चाहते हैं और धर्मनिरपेक्षता से बाहर हटकर इस्लाम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वहीं अगर बात केवल अमेरिका की हो तो दोस्तों, यह बात जगजाहिर है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका और भारत की दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है। और पिछली बार जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका का दौरा किया था तो अमेरिका ने भारत को दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर 18वीं से 19वीं शताब्दी तक के कुछ अवशेष सौंपे थे जो अमेरिका में हिंदू धर्म की प्राचीनता का प्रमाण देते हैं। इसके अलावा ज्ञानवापी मामले में भी अमेरिका ने अपनी भागीदारी निभाई है और ज्ञानवापी से जुड़े हुए कई ऐसे सबूत पेश किए हैं जो यह बताते हैं कि ज्ञानवापी पहले मंदिर ही हुआ करता था। साथ ही अमेरिकी भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण को मान रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और करोड़ों अमेरिकी सनातन को अपना रहे हैं और इस्कॉन से दीक्षा ले रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, अमेरिका में अब होली और दिवाली की छुट्टियां भी शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका में 1000 मंदिर बन चुके हैं और हिंदुओं की आबादी लगभग दुगनी हो गई है और अमेरिकियों का मन और बुद्धि दोनों सनातन को मान रहा है। वहीं अमेरिका में अगर मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो अध्ययनों का अनुमान है कि वर्तमान में अमेरिका में 3.45 मिलियन मुसलमान रहते हैं, जो वहां की कुल जनसंख्या का लगभग 1.1% है। लेकिन इनमें ज्यादातर मुस्लिम आबादी शरणार्थी है। आंकड़ों के अनुसार 2018 में अमेरिका में 1800 मुस्लिम शरणार्थी आए थे, लेकिन इससे पहले के सालों में इनकी संख्या कुल शरणार्थियों की लगभग 46% थी। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐलान था जो उन्होंने 2017 में सत्ता में आने के बाद किया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता में अमेरिका में मुस्लिम देशों के नागरिकों के आने पर पाबंदी लगा दी थी
इस ट्रैवल बैन को मुस्लिम बैन भी कहा गया था, लेकिन जैसे ही बाइडेन सत्ता में आए उन्होंने इस बैन को हटा दिया। दरअसल जनवरी 2017 में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, जिसके तहत दुनिया भर के कुल 7 इस्लामिक देशों के लोगों के अमेरिका आने पर पाबंदी लग गई थी। हालांकि ये बैन 90 दिनों के लिए था, लेकिन इस बैन को लगाने का कारण अमेरिका को आतंकवाद से दूर रखना था, जिसके चलते अमेरिका में सीरिया से शरणार्थियों के आने पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई, जबकि ईरान, लीबिया, सोमालिया, यमन, इराक और सूडान से रिफ्यूजियों के आने पर 120 दिन की रोक लगा दी गई थी। लेकिन ये पाबंदी यही नहीं रुकी। कुछ ही महीनों बाद ट्रंप ने दूसरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत इराक को लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद तीसरा ऑर्डर भी जारी हुआ और अब वेनेजुएला, चड और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से भी मुस्लिम आबादी के अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। विरोधियों ने इस पर काफी हल्ला और हुड़दंग भी किया था और उनका तर्क था कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश में आतंक से जूझते देशों के लोग शरण लेते रहे हैं। ऐसे में इस तरह का बैन लाखों शरणार्थियों को मौत के मुंह में झोंकने जैसा साबित हो रहा है और साथ ही पढ़ाई के लिए भी लोग अमेरिका नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा सोमालिया, सूडान और यमन जैसे मुल्कों के जो नागरिक अस्थायी तौर पर अमेरिका में शरण लेते थे, इस बैन के चलते उन पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन बाइडेन के आते ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करके इस ट्रैवल बैन को खत्म कर दिया। लेकिन अब बाकी देशों में आतंकवाद जैसे माहौल को देखते हुए अमेरिका की जनता भी चिंता में है और अब जब अमेरिका में दोबारा चुनावी माहौल बना हुआ है तो ट्रंप अपने समर्थकों को लुभाने के लिए एक बार फिर इस बैन की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी प्रचार के दौरान भी अमेरिकी जनता की इसी नब्ज पर हाथ रखा है। जग जाहिर है कि लगभग 1 दशक अमेरिका मुस्लिम शरणार्थियों के तेजी से बढ़ने की शिकायत कर रहा है और लगातार अमेरिका से इस्लामोफोबिया की घटनाएं सुनाई देने लगी हैं। तो ट्रंप ने एक बार फिर ऐलान किया है कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो वो फिर से कई मुस्लिम देशों की एंट्री अमेरिका में बैन कर देंगे। खैर, अमेरिका में मुस्लिम आबादी कम हो या ना हो, वहां सनातनी आबादी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका में लगभग 50 लाख हिंदू आबादी रहती है, जिसमें से 30 लाख लोग भारतीय हिंदू हैं। और बीते कुछ सालों में अमेरिकी राजनीति से लेकर बिजनेस में भी भारतीयों ने अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाई है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी टेक्नोलॉजी से लेकर स्कूल फाइनेंस और कल्चर में भी हिंदुओं का दबदबा अच्छा खासा रहा है। वही अमेरिकी कंप्यूटर साइंस, स्टेट मैनेजमेंट और हेल्थ केयर में भी भारतीयों ने अपना अच्छा खासा योगदान दिया है। और गूगल, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी के CEO भी भारतीय मूल के ही निवासी हैं। और केवल इतना ही नहीं, भारतीयों ने अपनी संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव भी अमेरिकियों पर छोड़ा है। तभी तो अमेरिका में योग मेडिटेशन भी जोरों पर है। तो क्या यह नरेंद्र मोदी का मैजिक है? और क्या भारत के प्रधानमंत्री की संगत में रहकर अमेरिका भी जल्द ही सनातनी देश बनने वाला है? और क्या आपको लगता है कि अगर इस बार भी भारत के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या अमेरिका और भारत की दोस्ती विदेश में सनातन के झंडे गाड़ने में कामयाब हो पाएगी? दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे। वीडियो को एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो शेयर। देखो, मेरे को ये लगता है अब की बार जो इलेक्शन आएंगे अमेरिका में, कहीं ना कहीं सुनने में तो ये आ रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका फैन बेस स्ट्रांग है, क्योंकि जो एक मानसिकता वहाँ के लोगों की है ना जिस तरीके की, तो वो चाहते हैं उनको वो, और उनको ये चाहिए कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। जैसे जो बाइडेन बहुत बढ़िया लीडर है, नो डाउट, लेकिन जो ट्रंप मुंह तोड़ जवाब देता है, या फिर जैसे जॉर्ज बुश हो गया या बराक ओबामा हो गया, तो वो पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं जो बाइडेन में थोड़ी कम लगी लोगों को। हाँ, उस वजह से भी हो सकता है। बाकी देखो भैया, ये चीज़ तो आप मानोगे कि हमेशा से हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, ये सिखाया गया कि मिलके रहो, साथ रहो, और कभी मतलब नफरत वाली भावना नहीं होती। नो डाउट झगड़े हर घरों में, हर आस पड़ोस में, सब जगह होंगे, लेकिन इस तरीके से कि कट्टर मानसिकता अपना लेना कि भैया बस कि बाकी धर्म के लोग तो काफिर हैं या फिर ये है वो है, बस उस तरीके से नहीं, कभी भी ये सोच लेके आप नहीं चल सकते। और इंडिया में आप देखोगे कि भैया जैसे आप भंडारा देखोगे, आप भंडारा होता है वहाँ ही नहीं पूछा जाता भैया कौन से मजहब के हो। जैसे कोई अगर उधर चला जाता है, गुरुद्वारा भी चला जाता है, तो वहाँ पर भी कोई खा रहा होता है तो कोई नहीं पूछता भैया आप किस धर्म के हो। तो और ये सेवा भाव ही होता है जो लोगों को जोड़ता है, जिसमें कि आप हमेशा ये फीलिंग लेके चलते हो कि नहीं यार अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। उनका क्या है, उनका बस रिवेंज माइंडसेट रिवेंज भी नहीं, एक रिवेंज तो वो ना कि जब बहुत बुरा किसी का कोई बुरा कर रहा हो, ये आपस में बुरा कर करके एक दूसरे के साथ, और फिर ये सोचते कि नहीं इनके ऊपर ब्लेम डाल दिया, इनके साथ ऐसा कर दे। बहुत
अलग लेवल की मानसिकता अगर कोई लेके चलेगा ना, तो फिर कोई भी कंट्री होगी वो नहीं आना पसंद करेगा। अब जैसे इंडिया के अंदर आप देखोगे तो अब यूसीसी लाया जा रहा है, सीए एनआरसी सब, तो क्योंकि उनको पता है कि जैसे बांग्लादेश हो गया या फिर आप इधर से देखते हो कि कितने लोग आ जाते हैं वहां से, तो उससे एक तो रोजगार इंडिया के लोगों के लिए कम होता है और ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुकी है इंडिया की, तो उतना नहीं, आप कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि इस तरीके से। और फिर इंडिया के दंगे पत्थरबाजी आप देखोगे तो कितने लोग इस तरीके से हो जाते हैं। तो यही चीज़ है। और हमेशा से ही लोग फैन क्यों है, आज पूरी दुनिया में आप देखोगे तो कल्चर, इंडियन कल्चर की वैल्यूज इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि एक जो अगर आप किसी को ग्रीट करते हो तो एक पॉजिटिवनेस रहती है हमेशा। आप मिलते हो किसी से, कोई भी आता है तो वो कहता है ना कि गेस्ट को भी ऐसे वेलकम करते हैं जैसे खुद के घर का इंसान आया हो कई दिनों बाद, वो फर्क पड़ जाता है। और सीताराम टीवी चैनल पे आप ऐसी और वीडियोस भी देख सकते हैं, आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ कहना है तो जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।